हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मोशन। इस वीडियो में हम मोशन का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से आपकी 9th एनसीईआरटी साइंस की मोशन चैप्टर की हर लाइन हम कवर कराएंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मोशन। देखो, ये चैप्टर समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी दो स्टेट्स होती हैं, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा। तो रेस्ट में होगा मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो अपनी जगह पर ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये इस पोजीशन पर है, लेकिन आप 5 मिनट बाद देख रहे हैं तो भी ये यहीं पर है, ये इसी पॉइंट पर है। तो इसका मतलब ये अपनी जगह पर वैसे का वैसा है। नाम से पता चल रहा है रेस्ट कर रहा है, रेस्ट पोजीशन, यानी कि रेस्ट कर रहा है, जगह नहीं बदल रहा है। तो ये पोजीशन हो गई रेस्ट की पोजीशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो ए डैश, ये पहले इस पोजीशन पर था, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद देखोगे आप, 5 मिनट्स बाद तो ये इस पोजीशन पर मिलेगा, ये यहां पर मिलेगा अभी 5 मिनट्स बाद। तो ये कौन सी, इसका मतलब क्या है, इसने पोजीशन चेंज करी है। और पोजीशन कैसे चेंज हुई होगी, इसने मूव किया है, ये मूव करके यहां तक गया है, इसलिए पोजीशन चेंज हुई है। तो ये स्टेट कौन सी होती है, मोशन। और ये स्टेट है रेस्ट। अब मोशन और रेस्ट क्लियर हुआ। तो अब हम पढ़ रहे हैं मोशन। तो देखिए, मोशन की डेफिनेशन ही है चेंज इन पोजीशन विद टाइम। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल रहा है तो वह मोशन में है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कार रोड पर चल रही है। कोई कार रोड पर चल रही है तो वो लगातार अपनी जगह बदल रही है, तो वो मोशन में है। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई कार रोड पर खड़ी है, तो वो किस पोजीशन में है, वो रेस्ट में है। खड़ी है तो वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही। क्लॉक नीडल चल रही है, घड़ी की सुई, वो लगातार चलती रहती है, लगातार मूव करती रहती है, तो वो मोशन में है। लेकिन अगर कोई बंद घड़ी है, कोई घड़ी बंद पड़ी है, तो वो रेस्ट में है, क्योंकि उसकी जो सुइयां है वो मूव नहीं कर रही, तो वो रेस्ट में है। ठीक है, तो आपको बस इतना देखना है कि अगर पोजीशन चेंज हुई है ऑब्जेक्ट की तो वो मोशन में है, अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई तो वो रेस्ट में है। आई थिंक मोशन क्लियर हुआ होगा। अभी देखिए, अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हम इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप है लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव कर रहा है तो वो लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन है। हम एग्जांपल से समझते हैं। अभी देखिए, कोई कार है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी कार है, वो स्ट्रेट मूव कर रही है, मतलब वो सड़क पे स्ट्रेट ऐसे चल रही है। 100% स्ट्रेट नहीं होता, बट ऐसे लगभग लगभग स्ट्रेट चल रही है ऐसे। तो ये क्या, कैसा मोशन है, ये लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन है। सेकंड एग्जांपल, फॉलिंग स्टोन। अब मान लीजिए ये आपके घर की छत है और आपने इससे पत्थर फेंका, एक स्टोन आपने फेंका नीचे, तो ये स्टोन कैसे होगा, ये स्टोन ऐसे तो नहीं गिरेगा नीचे। ये स्टोन कैसे गिरेगा, ये स्टोन लगभग ऐसे गिर जाएगा, ये गिर गया नीचे। तो ये कैसा मोशन है, कैसे मूव कर रहा है स्टोन, स्ट्रेट लाइन में। तो ये कैसा मोशन हो गया, लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड मोशन आपका आता है सर्कुलर मोशन। अब देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे, यानी कि ऑब्जेक्ट जब गोल 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 घूमे, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल के लिए क्लॉक नीडल या फिर फैन ब्लेड्स। अभी आप समझिए, मान लीजिए कोई घड़ी है, ये घड़ी है,
इसमें जो सुई है ये कैसे मूव कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये गोल गोल घूम रही है ना, तो ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। दूसरा आपका एग्जाम्पल था फैन ब्लेड्स। अब देखिए आपके घर में पंखे लगे होते हैं छत पे, दीवार पर, तो वो उनमें क्या होता है, उनमें जो ये होता है, ये कैसे मूव करता है, गोल 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 घूमता रहता है पंखा हमेशा। तो ये कैसा मोशन है जो गोल गोल घूमे, जब ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा होता है तो वो सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट चल रहा होता है ऑब्जेक्ट तो फिर वो रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मोशन की ओर। तो नेक्स्ट मोशन है पीरियोडिक मोशन। जो मोशन इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट होता है उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्विंग या फिर पेंडुलम। अभी इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीरियोडिक मोशन में देखना, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, टाइम के साथ रिपीट होता है। अब झूले से समझते हैं। मान लो ये झूला है, आप इस पे बैठे, पहले पीछे गया फिर आगे गया, यहाँ इससे आप बैठते हो झूले पे। मान लो पेड़ पे बंधा हुआ है ये झूला, दूसरा पेज लेते हैं। मान लो अभी पेड़ पे ये झूला टंगा हुआ है, आप इस पे बैठ गए, आप इस पे बैठे हो, ठीक है। ये ए इस पे बैठा है, ठीक है। अभी झूला कैसे जाएगा, पहले पीछे खींचते हैं यहाँ तक, फिर ये पीछे खींच के आगे तक का मारते हैं तो ये यहाँ तक जाता है मान लो, ठीक है। तो ये पोजीशन, ये जो होता है ये मोशन होता है पीरियोडिक मोशन, मतलब टाइम के साथ रिपीट हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये एक ही जगह पर रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ऐसे ही पेंडुलम का होता है। पेंडुलम में क्या होता है, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा। तो ये कौन सा मोशन है, ये होता है पीरियोडिक मोशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में एक टाइम में दो या ज्यादा टाइप ऑफ मोशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सॉरी, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें सर्कुलर मोशन भी है और उसमें पीरियोडिक मोशन भी है। एग्जाम्पल के लिए आपने एक कोई पत्थर ले लिया और एक आपके पास डोरी है, रस्सी या डोरी कुछ भी कह लो, उसका एक साइड आपने इसके पत्थर के ऊपर बांध दिया और दूसरी साइड आपके हाथ में। अब इसको पकड़ के आप गोल गोल घुमा रहे हो, ऐसे गोल 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 ऐसे घुमा रहे हो पत्थर को। तो कैसे घुमा रहे हो, मान लो इस डोर को पकड़ के आप ऐसे घुमा रहे हो इस पत्थर को सर्कल में, यहां तक लेकर आए, फिर वापस यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ तक लेके आए, फिर वहां तक लेके आए। तो ये पीरियोडिक मोशन भी है। सॉरी, यहाँ तक लेकर आए, पहले यहाँ से आपने स्टार्ट किया, पत्थर को यहाँ तक घुमाया, फिर वापस ले गए, फिर यहाँ तक घुमाया, फिर यहाँ पर लेके आए, फिर यहाँ पर घुमाया। तो ये क्या है, ये सर्कल में घूम रहा है। पीरियोडिक मोशन है बट सर्कुलर है, राइट। तो इस तरह से आपके मोशन के टाइप्स कवर होते हैं। तो अभी हम एक बार एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है वो मैं एक बार एनसीईआरटी भी आपको दिखा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई लाइन बचती तो नहीं है। अभी हम देखेंगे, ये आपका मोशन चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मैंने हाईलाइट कर दी थी, आप देखिए। ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, वही बता रखा है। मोशन की डेफिनेशन है कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ तो उसको मोशन बोलते हैं। इस लाइन में यही बताया गया है। उसके बाद एक लाइन ये थी
एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन। अब देखिए इस लाइन को समझिए, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक आदमी को तो वो मोशन में लग सकता है, लेकिन दूसरे को वो रेस्ट में भी लग सकता है। स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ, यानी कि रेस्ट में। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान को कोई ऑब्जेक्ट मोशन में लग रहा है लेकिन दूसरे को वो रेस्ट में लग रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। ये देखिए, मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए